जय श्री कृष्ण। गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रदान किए थे। जिस ज्ञान को प्राणी मात्र को यदि प्राप्त हो जाए तो अपना जन्म को वो सही कर लेता है। अर्जुन भगवान, जहाँ पर कृष्ण है भगवान और अर्जुन एक भक्त है, पर दोनों संग संग हैं। भक्त और भगवान दोनों संग संग चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। एक रथ चला रहे हैं तो एक योद्धा के रूप में, वीर के रूप में उस रथ पर सवार है। ऐसे ज्ञान भागवत से श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किए थे। साधारण इंसान को भी यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो नर वो जीव इस भवसागर रूपी सागर से वो पार हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान संसार के विषयों से अलग करता है। बहुत सारे वीडियो में ऐसा जिक्र किया गया होगा जिसमें बता रहा होगा कि मोह, लोभ, क्रोध, घृणा, अहंकार के कारण ये ब्रह्म ज्ञान प्राणी को समझ में नहीं आता है। विषय जब तक त्याग कोई भी जीव, कोई भी इंसान, यदि जीव की बात की जाए तो द्वापर, त्रेता, सतयुग में ऐसे भी जीव रहे हैं जो पक्षी के रूप में भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए थे, पशु के रूप में भी वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए थे। पूर्व में वो चाहे जो भी हो, पर जिस युग में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया वो युग और आज का युग में कोई ऐसी बदलाव नहीं है। फिर भी वहाँ पर एक जानवर, पक्षी भी ब्रह्म ज्ञान को धारण कर लेता है, पर हम एक मानव ऐसे प्राणी हैं जो ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं कर पाते हैं। हमारे मन विषयों से घिर जाता है, हमारे मन विषयों की तरफ चला जाता है। इसके कारण बीच में ही वो एक हलचल सी मन के अंदर होना शुरू हो जाता है और हम ब्रह्म ज्ञानी रूपी दिव्य दृष्टि को धारण नहीं कर पाते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण स्वरूप कहें कि चर्म नेत्र से भी अगर निशाना लगाना है किसी स्थान पर तो हमें नज़र को केंद्रित करना पड़ता है, तब हम निशाना को लगा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान जब तक हम केंद्रित नहीं होते हैं अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता है। जैसे अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी उनको मुंह आ रहा था
बहुत वीडियो में जिक्र हुआ है मोह के बारे में। तो मोह उनका हर समय आना एक लाजिम सी बात थी, क्योंकि वो विषयों से अपने मन को एकाग्र नहीं किए थे, केंद्रित नहीं किए थे, जिसके कारण मोह आ रहा था। तो मैं गीता के एंड में, फर्स्ट अध्याय के एंड में चल रहे हैं, लास्ट, और मैं कल भी इसी एंड के ऊपर बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत तरह से अर्जुन को समझाते हैं, और वेद व्यास जी ने जिस तरह से लास्ट में अपने शब्दों में, अपने भाषाओं में इन्होंने भगवान कृष्ण और अर्जुन भक्त या भगवान के कथा का वर्णन करते हैं, भगवान से निकले हुए मुख से उस वचन का वर्णन करते हैं जहाँ पर एक अर्जुन नाम का भक्त था। तो आज बस इतना ही, फिर आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।